लेफ्ट साइड में जीभ के पिछले हिस्से में इधर की तरफ साइड में एक गांठ बन गई है। वहाँ पे उन्होंने बोला पहले कीमो लगाओ फिर ऑपरेशन। ठीक। मैंने कीमो लगवाई, कीमो से मुझे आराम तो मिला, लेकिन जैसे कीमो का असर खत्म हुआ तो वापस डबल हो गया। बोलना कब से बंद किया है घर वालों ने आपसे? 2 महीने। किस वजह से बोलना बंद किया है? इसी वजह से, कैंसर की वजह से। कैंसर से पीड़ित पेशेंट जितने भी होते हैं, आधी जान तो वो उस दिन गवा देते हैं जिस दिन उनको पता चलता है उनको कैंसर हो गया है। शुरुआत में वो लोग इसको छाला समझते हैं, खास करके जो माउथ कैंसर के पेशेंट होते हैं वो इसको छाला समझते हैं, अल्सर समझते हैं। जगह जगह डॉक्टर के पास जाएंगे, गलियों में जो डॉक्टर बैठे रहते हैं उनके पास जाएंगे, कोई ENT वाले को दिखाएगा, कोई डेंटिस्ट को दिखाएगा, कोई नॉर्मली जो गलियों में डॉक्टर बैठे रहते हैं उन्हें दिखाते हैं। आपको कुछ पेन किलर दे देते हैं या अल्सर बता के कुछ दवाइयां ऐसी देते हैं जिससे आपको बस थोड़ा सा आराम मिल जाता है। आप सोचते हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो रही है। सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और होती है कि आप अपनी बीमारी को बढ़ने के लिए समय दे रहे हैं। हमारे पास अभी पेशेंट जो खड़े हुए हैं इनका नाम है मोहित जी। पेशेंट ID 4980, 18 जुलाई 2026 में हमारे यहाँ से जुड़े थे। राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं। मोहित जी, आपको कब पता चला पहली बार कि आपको कैंसर हो गया है? मैंने जांच करवाई थी सरकारी हॉस्पिटल। कहाँ पे? सिपरापत पे। फिर उन्होंने बोला बायोप्सी करवानी पड़ेगी। मैंने बायोप्सी करवाई, बायोप्सी से पता चला कैंसर है। फिर CT स्कैन, MRI सारी जांचें करवाई। फिर प्रताप नगर में एक और कैंसर सेंटर, वहाँ पे बोला बिना कीमो के ऑपरेशन हो। तो फिर मैंने प्राइवेट दिखाया। कीमो के लिए मना करते हैं, बोला सीधा ऑपरेशन ही। हाँ ठीक है। फिर मैंने मानसरोवर में दिखाया प्राइवेट हॉस्पिटल। वहाँ पे उन्होंने बोला पहले कीमो लगाओ फिर ऑपरेशन। मैंने कीमो लगवाई, कीमो से मुझे आराम तो मिला, लेकिन जैसे कीमो का असर खत्म हुआ वो वापस डबल हो गया। तो फिर मैंने आपका वीडियो देखा ऐसे चलते, मैंने कहा एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि लास्ट आपकी और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, कीमो से ट्यूमर छोटे होते हैं, खत्म नहीं होते। वो अभी आपने उसको दबा दिया है, वो आने वाले समय में और ज्यादा तेजी से आएगा और ज्यादा ग्रोथ के साथ आएगा। आपको जब बोला गया कि आपको एक कीमो करने के बाद ऑपरेशन करेंगे, तो आपने ऑपरेशन क्यों नहीं कराया उसके बाद? मैंने सोचा चेहरे का नक्शा खराब हो जाएगा, इसलिए एक बार आयुर्वेदिक पे ट्राई करना चाहिए। हर कोई ऐसा सोचता नहीं है। वैसे मुंह खोल के दिखाइए, आप थोड़ा पास आइए, इधर जी, थोड़ा बाहर निकालिए। हाँ, इधर की नजर आ रहा है पूरा। इनका जो केस है वो है CA टंग, लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग। इनकी जीभ की लेफ्ट साइड में, जीभ के पिछले हिस्से में इधर की तरफ साइड में एक गांठ बन गई है। वो अभी इतनी खतरनाक नहीं है जिसके लिए इनको ऑपरेशन के लिए जाना पड़े। जैसा कि हम बार बार कहते हैं, आप ऑपरेशन कराने से आपको मना नहीं करते, लेकिन ऑपरेशन की आपकी कंडीशन तो हो। आप अगर आपकी जान पे बनाई है तो आप ऑपरेशन कराएं, क्योंकि जान बचाना जरूरी है पहले, इलाज बाद में। इलाज आप तभी कर पाओगे जब जान बची रहेगी। तो अगर आपका केस ऐसा कुछ है कि आपकी कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि आपको ऑपरेशन कराना जरूरी है, आप किसी के डराने से, किसी के धमकाने से, किसी के समझाने से ऑपरेशन ना कराएं। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करें, अपने दिमाग का उपयोग करें। आपको अगर ऑपरेशन कराना है और आपको लग रहा है कि अब शायद जान बचना मुश्किल है, तो ऑपरेशन से जान बच सकती है, करा लें, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको। लेकिन कीमो और रेडिएशन आपके ट्यूमर को दबा सकते हैं, खत्म नहीं करेंगे। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खत्म करने के लिए उस वजह को खत्म करना पड़ेगा जिस वजह से वो ट्यूमर बना है। अब माउथ कैंसर के केस में अक्सर गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, किसी भी प्रकार का आप नशा अगर करते हैं, उसकी वजह से आपको एक हल्की सी इंजरी होती है मुंह में, वो धीरे धीरे डेवलप होकर वो इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको इस कंडीशन में लेके आती है। आप शुरू में उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन एक समय पे जाके जब आपको लगता है अब मेरी कहानी खराब हो गई, अब मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे को दर्द इतना होने लगा है, अब चलता हूँ कहीं और जाके आपको सबसे पहले बताया जाता है बायोप्सी कराएं। उसके बाद बोला जाता है आप बायोप्सी करा के जब आपकी रिपोर्ट आती है कि आपको कीमो और रेडिएशन कराना पड़ेगा और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इनकी और आपकी कहानी कोई ज्यादा अलग नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास माउथ कैंसर का ही इलाज है। आपको किसी भी प्रकार का कैंसर हो, इलाज उन्हीं दवाइयों से करते हैं, बिना कीमो के, बिना रेडिएशन के करते हैं, बिना दर्द, बिना चीर फाड़ के इलाज करते हैं। दर्द अगर आपको भयंकर है तो दर्द को मैनेज किया जा सकता है, बीमारी धीरे धीरे खत्म होगी, दर्द भी खत्म हो जाएगा। आपकी बीमारी को खत्म करने के लिए बीमारी के कोर पे काम करना पड़ता है। हम उन जड़ों पे काम करते हैं जिनकी वजह से आपको बीमारी बनी है। अब आपसे जानते हैं कि आप जब हमारे यहाँ से दवाई लेके गए 18 जुलाई 2026 में, कितने दिन की दवाई लेके गए थे?
10 दिन की दवाई आपने खत्म कर ली। हाँ। आप आपके मुंह में जो निशान है क्या ये वैसा का वैसा ही है जैसा था? नहीं, कम हो। निशान कम हुआ है। निशान का जो मुंह में आपको दाग है, जो ट्यूमर है, जो हमें बाहर की तरफ इसका साइज नजर आ रहा है, हाँ। साइज में कुछ कमी आई है? हाँ, पहले इतना मोटा था, ये इतना सा रह गया, मतलब दब गया पूरा। पूरा दब गया है। साइड का है लेकिन ऊपर से पूरा अभी दब पूरा गया। तो नहीं दबाया, देखो, क्योंकि सबूत को किसी का नहीं, मेरे को सबूत आंखों देखा, के सामने है। ये डार से भी ऊपर आ रहा था पहले। हम आपकी बात से सम्मानित महसूस कर रहे हैं। साइड का है लेकिन आप, अगर आपसे पूछा जाए जिस दिन आप हमारे पास आए और आने के बाद आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उस समय आपके ट्यूमर की जो कंडीशन थी और आज की कंडीशन में कितने प्रतिशत की आप गिरावट मान के चल रहे हैं? अगर पूरा देखा जाए तो 10% तक 10% ट्यूमर कम हुआ है आपका। ओवरऑल आपको आराम कितना महसूस कर रहे हैं आप? आराम पूरा पूरा। नहीं, पूरा पूरा नहीं, एक नंबर आपको बताना पड़ेगा। बीमारी में नहीं, मतलब दर्द में रहा था बिल्कुल। दर्द बिल्कुल नहीं होता है आपको? तो पहले खाना भी नहीं खा पा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। हम्म। अब बोल भी लेता हूँ, खाना भी खाता घर का माहौल कैसा है? हूँ। घर का कोई पास ही नहीं आता, बोलते ही नहीं है। अब भी नहीं बोलते? नहीं बोलते। अब तो ठीक हो रहे, अब क्यों नहीं बोल रहे? जब भी तो अकेले आता हूँ, बोलना कब से बंद किया है घर वालों ने आपसे? 2 महीने हो किस वजह से बोलना बंद किया है? गए, इसी वजह से। कैंसर की वजह से। देखिए, थोड़ा सा सेंसिटिव विषय है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है अगर आप या आपके परिवार में आपके किसी प्रियजन को, भाई को, बहन को, बेटे को, माँ को, बाप को, बच्चे को, किसी को भी कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया है, तो आप उससे नफरत ना करें। क्योंकि जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं वो भी इंसान ही है, और इंसानों से इंसानों के जैसा ही व्यवहार किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। कैंसर कभी छूने से, बात करने से, गले लगने से नहीं फैलता है। इन्होंने गुटखा बीड़ी तंबाकू खाया था, उस आदत को ये छोड़ चुके हैं। इनके परिवार से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इनको दूध में से मक्खी की जैसे अलग ना करें। यदि आप ही के परिवार का हिस्सा है, आप ही का बेटा है, आप ही का भाई है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग ऐसा बर्ताव पेशेंट से कर रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है आप ऐसा बर्ताव ना करें, इंसानों से इंसानों जैसा बर्ताव करें। पेशेंट है, आज बीमारी है, कल ठीक हो जाएंगे, जैसे थे अभी 2-4 साल पहले वैसे ही हो जाएंगे। आप अपने परिवारों में अपने भाई बहनों से, अपने बंधुओं से ऐसा व्यवहार ना करें। पेशेंट वही दिमाग रखता है, वही दिल रखता है जो आपके हमारे पास है। तो आप परेशान ना हो। हम मान के चलते हैं कि अगर आपको किसी गलत आदत की वजह से बीमारी हुई, उस आदत को आपने छोड़ा, सही रास्ते को अपनाया और आप एक सही रास्ते पे हैं। अगर आपको 10 दिनों में आपकी बीमारी में इतना आराम आ रहा है तो हम मान के चलते हैं कि आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर आप पूरी तरह से क्योर होंगे और घर वाले भी आपको अपनाएंगे, है ना। अपना ध्यान रखें, परिवार में सुरक्षित बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये देखो।